G7 समिट मुल्कों की बैठक सन 2021 की 11 जून से 13 जून के बीच होनी है। यह 47वीं समिट सन 2021 की ब्रिटेन में होनी है। अब देखेंगे कि इस G7 ग्रुप में कौन कौन से मुल्क आते हैं। नंबर 1 पर है कनाडा, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 जर्मनी, नंबर 4 इटली, नंबर 5 जापान, नंबर 6 अमेरिका, नंबर 7 ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन के साथ साथ यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। अब मैं बात करूँगा G7 समिट का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सालाना तौर पर संगठन के सदस्य देशों की बैठक आयोजित की जाती है। G7 संगठन का कोई औपचारिक संविधान और स्थायी मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णय सदस्य देशों पर गैर बाध्यकारी होते हैं। अब मैं बात करूँगा G7 संगठन के सदस्य मुल्क। G7 औद्योगिक रूप से विकसित लोकतांत्रिक देशों यानी फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्कों का एक समूह है। साल 1997 में रूस के इस ग्रुप में शामिल होने के बाद कई सालों तक G7 को G8 के रूप में जाना जाता रहा है। हालांकि रूस को वर्ष 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिए जाने के बाद समूह को एक बार दोबारा G7 कहा जाने लगा। शिखर सम्मेलन यानी समिट के बारे में। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और समूह के सदस्यों द्वारा रोटेशन के आधार पर इस सम्मेलन की मेज़बानी की जाती है। शिखर सम्मेलन में होने वाली चर्चा के विषय और अनुवर्ती बैठकों समेत लगभग सभी मामले शेरपा द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जो कि आमतौर पर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं के प्रतिनिधि अथवा राजनयिक स्टाफ के सदस्य होते हैं। सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है। अब मैं बात करूँगा प्रतिनिधित्व का अभाव यानी इसकी कमियों के बारे में। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिणी गोलार्ध का कोई देश, ऑस्ट्रेलिया या खाड़ी के देशों का कोई देश G7 संगठन का सदस्य नहीं है। और अब आप स्क्रीन पर चल रहे मैप पर भी देख सकते हैं कि एशिया में सिर्फ जापान को छोड़कर कोई भी मुल्क इसमें शामिल नहीं है और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि महाद्वीप का भी कोई मुल्क इस G7 ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है। यह अंतर सरकारी संगठन विश्व की अन्य तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत और ब्राज़ील आदि से चुनौतियों का सामना कर रहा है। वर्ष 1999 में वैश्विक आर्थिक चिंताओं से निपटने और अधिक देशों को एक साथ लाने के लिए G20 समूह का गठन किया गया था।